दूल्हा होता है खास आदमी और दूल्हे के पीछे सागी बगात होती है। मैं दूल्हे का साफा बनाने जा रहा हूँ। उस साफे को बनाएंगे, उसमें क्या मेकिंग लगेगी। तो ये कपड़ा दूल्हे का इस टाइप से अपन लेंगे। ये कपड़ा हेवी कपड़ा है, ये नॉर्मल कपड़ा नहीं है। तो और दूल्हे की साइज भी लेनी पड़ती है। जो साइज मेरे पास है जो 22.5 इंच की नाप का है, और उसके लिए मुझे ये बनाना पड़ा है कागज का। ये सिर्फ एक गोल ढांचा बना हुआ है। इस ढांचे को अपन इस पे लगाएंगे और इसके अंदर फोम चलेगी, स्पेंच बिना साफा नहीं बनेगा ये। तो जैसे इस स्पेंच को अपन ने लिया, स्पंज सिर्फ दूल्हे के साफे में सॉफ्ट होता है ना, तो उसके लिए लगानी पड़ती है। जिसके लिए देखो स्पेंच लगा दी है अपन ने। अब इसमें ये कपड़ा लगाया जाएगा और इस साफे में टोटल हल्का सा तो कागज और बाकी स्पेंच चलेगा। जो स्पेंच से ये सॉफ्ट रहेगा और दूल्हे के चुभेगा भी नहीं। हाँ, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि दूल्हा एक मेन आदमी होता है और दूल्हे के पीछे बगात होती है। तो ये देखो इसको ये जैसे लगाया, ये अपन ने स्पेंच ली। अब ये स्पेंच को काटेंगे कपड़े अनुसार, जितना कपड़ा होगा उतनी स्पेंच लगेगी। ये देखो जी, स्पेंच को काटा जाएगा। ये साफा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं या क्रिकेटर को वो शादी ब्याह में साफा पहनता है, जिस हिसाब से ये साफा बनाया जाएगा। बहुत बड़ी शादियों में बनाते हैं, जाते हैं, ऑर्डर आते हैं, बड़े ऑर्डर आते हैं तो बनाते हैं। जिसके दूल्हे का नेक अलग ही हो जाता है, वो दूल्हा खुशी से देता है। ये देखो जी, स्पेंच इसमें चलेगा और ये पूरे साफे में स्पेंच चलेगा। हल्का सा कागज और स्पेंच, बिना स्पेंच तो साफा एकदम वो हो जाएगा। ये देखो, ये राउंड वाला साफा बन रहा है दूल्हे का। कितना पुराना काम है आप? ये हमारी चौथी पीढ़ी हो गई। ये राजा महाराजा के जमाने से काम है हमारा। और हमारे ताऊ जी थे जिनका नाम बाबूभाई साफे बांधने वाला, हनुमान जी का रास्ता, फिरोज जी का कटरा, उनका नाम आज भी गिनीज बुक में है। कोई जमाने में राजा महाराजा के साफे बनते थे जो बनवाने आते थे यहाँ पे। अपने जोधपुर जी के महाराज है ना, गजन सिंह जी महाराज, उनके वहाँ जो साफे लगे हुए हैं महल में, वो हमारे ताऊ जी के हाथ के साफे। अच्छा, ऐसे कोडी होता है। और देख के मैंने भी बनाई थी वो पगड़ियाँ वगड़ियाँ सब। लेकिन कितने टाइम से कर रहे हो? मेरी ये चौथी पीढ़ी हो गई। अच्छा, मैं 11 साल का था जब से आने लग गया था यहाँ। और जब से धीरे सीखता बैठता सीखता ये काम सीख गया। देखो पहली तो इसकी ये पकड़, जो ये पकड़ जैसे पाँव से इसकी पकड़ कर रखी है। ये सांचा है जो हिले नहीं, जैसे अपन हिलावे जब ये चले, जैसे ये हम चला गए इसको, ये धीरे चल गए देखो। और दूसरी बात है, इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो ये गाउन ले गए ना, भाई इसमें कितने आएंगे दूल्हे के साफे में, ज़्यादा हैवी नहीं करना। उसमें अपन को कितने लेने हैं और कितना हल्का बनाना है, कितनी फॉर्म लेनी है, वो अपन को देखना पड़ेगा। और हल्का सा कागज जो इसकी पकड़ के लिए होगा, क्योंकि विशेष दूल्हे का साफा होता है। ये देखो, ये लो, ये लगाया जा रहे हैं पट पे पट। दूल्हे के साफे को ज़्यादा हैवी नहीं किया जाता है। भाई देखो, कपड़ा तो आजकल डिज़ाइनर है। जैसी शेरवानी होती है उसी मैचिंग का कपड़ा लगाना पड़ता है। जैसे कोई भी ले आता है, भाई ये शेरवानी है, इसका कपड़ा देखो मैचिंग, तो उसकी मैचिंग मिलाते हैं, मैचिंग मिला के बता देते हैं। पसंद आ गया वो बना देते हैं। और भाग से लोग आते हैं, यहाँ से ही नहीं। आप कोई भी फोटो देख के कैसा बना? हाँ, फोटो ला दो, जैसे कोई भी फोटो हो, कोई भी पाक की हो, कोई भी साफे की हो, वो सब बना देते हैं अपन। बस एक दफ़ा फोटो ला के फोटो दिखा दो, भाई अपन को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ ही बना के देंगे। अभी देखो, और इसमें 2-3 राउंड आएंगे, दूल्हे का साफा तैयार हो जाएगा। इसमें आपने कागज और फॉर्म दोनों का कागज नामात्र लगाया है। कागज इतना नहीं है जितना चलना चाहिए, इससे पकड़ हो जाती है इसकी, ताकि भाई जब सर पे दूल्हा पहने तो खुल ना जाए, परफेक्ट रहेगा। शूटिंग हुई थी ना जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अमिताभ बच्चन का, उसका वो गोल साफा बना था ना, जो डबल कलर था, वो भी यहाँ से बन के गया था। अच्छा, पहली पिक्चर की जो थी ना, शाहरुख खान की पगड़ियाँ बनी थी, जो डिजाइनर अलग अलग थी, वो भी अपने यहाँ से बन के गई थी। कौन सी वाली मूवी? पहली पिक्चर, पहली, जिसमें वो शाहरुख खान पहनता है। वो पगड़ियाँ भी यहाँ से बन के गई थी, क्योंकि पगड़ी के तो हम मास्टर हैं बनाने के अंदर। जैसे कोई भी आता है कहता है हाँ भाई बन जाएगी, बना के दे देते हैं। लेकिन जो पहली बात थी ना, जो अभी नहीं है, क्योंकि आजकल तो एडिटेड का जमाना आ गया। वो एडिटिंग में सॉफ्टवेयर में पगड़ी पहना देते हैं। बट हाथ की कारीगरी की बात, हाथ की हुनर किसी का मोहताज नहीं है, ये हुनर है। कितने समय में आता है ये हुनर? ये हुनर देखो, लगभग जैसे बच्चा बैठे, सीखने में क्या है, अगर बच्चे का ध्यान होगा तो, और नहीं तो वो नहीं सीख सकेगा।
एक बच्चे को 10-12 साल लग जाते हैं सीखने में, फिर वो गाते गाते गवैया अपना आप हो जाता है देखते देखते। कितना तरह की पगड़ियाँ बनती हैं? पगड़ियाँ हर प्रकार की होती है, जैसे उदयपुर की पाग, मेवाड़ी पाग, रजवाड़ी पाग, और ये साफा हो गया दूल्हे का। जैसे ये पगड़ी देखो, ये भी चेटीचंड का मेला आएगा उस पर पहनी जाएगी। अच्छा। इसका 200 पगड़ियों का ऑर्डर है। और जैसे जन्माष्टमी के टाइम पे लड्डू गोपाल के साफे, जो ये छोटे साफे चलेंगे, तो ये चिटकी उंगली से लेके और अपन 62 इंच तक का साफा बनाते हैं। 62 इंच? 62 इंच। वो किसके लिए बनता है? चिटकी 62 इंच अपने गणेश जी महाराज है ना, मोटी डूंगा की, हाँ हाँ हाँ। उनका साफा होता है वो, तो उनकी नाप 62 इंच की होती है। अच्छा, वो भी आप बनाते वो भी बनाते हैं। हो? 24 इंच इंसान की साइज, जैसे साइजिंग है नहीं है, जो इंसान की साइज होती है, और 24.5 से लेके 26 इंच अंग्रेजों की साइज होती है। अच्छा। जो अंग्रेज लोग आजकल शायद दिव्या चलते हैं उनके, तो वो भी आते हैं। अब ये देखो लास्ट मोमेंट, ये पट्टी लगेगी इसमें। क्या है, दिखाइए क्या ये चीज़ देखो है? ये पट्टी लगेगी, लेस। अच्छा, ये भी लगेगी? ये लगेगी जब भी दूल्हे का साफा ये तैयार होगा। ये देखो इसे यूं अटकाया जाएगा इधर, और ये लास्ट मोमेंट पे लगेगी। अरे वाह। ये देखो ये डिजाइनर हो गया। जैसे उनकी शेरवानी मैचिंग की है ना, तो मैचिंग की ये लग जाएगी। जैसे वाइट ये वाइट, ये मोती का ये आ गया। ये देखो ये लास्ट मोमेंट इस, और ये अब थोड़ी देर में साफा तैयार हो जाएगा दूल्हे का। ये लो, फिर दूल्हा अलग ही चमकेगा। फिर दूल्हा अलग ही चमकेगा। तो दूल्हे की कहानी अलग हो जाती है। मेन दूल्हा ही होता है शादी ब्याह में। जो दूल्हा अपनी शादी में इतना खूबसूरत लगने वाला है इस पगड़ी के लिए, वो पगड़ी यहाँ बनती है? हाँ। क्या एड्रेस है यहाँ? बड़ी चौपड़, पिगौजी का कटला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, राजस्थान, जयपुर राजस्थान। अब इसके लिए मैचिंग का धागा लगाया जाएगा थोड़ा। देखो जी दूल्हा स्पेशल है तो साफा भी स्पेशल ही है, जिसको पूरी पकड़ करनी पड़ेगी अपन को। इस लेस को भी सीना पड़ेगा ताकि ये जगह से भी हिले ना। ये देखो अब ये टाका लगेगा इसके, ये देखो इससे इसकी पकड़ हो जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया साफा बनाया है। अब ये तैयार हो जाए फिर कोई भी वेस्ट हो जाएगा। ये दूल्हे का साफा सबसे अलग ही लगेगा। अब इसको ये उनको दबाना पड़ेगा थोड़ा। ये यहाँ देखो से दबाते तो क्या होता हाँ, है? इसको दबाना पड़ेगा, इस पे पल्ला लगेगा। ये सीख से इसे दबाना पड़ेगा। ये देखो फिर उसके बाद में इसका पल्ला लगेगा। ये सब है। अभी अब आप ये क्या बना रहे हो? पल्ला लगा, इस पे पल्ला लगेगा। ये पल्ला है इसका पीछे का हिस्सा, जिसको लगाने से साफा ये और भी वेस्ट हो जाएगा। ये हाइट अनुसार पल्ला लगता है, जितनी दूल्हे की हाइट होती है ना उस हिसाब से पल्ला लगाया जाता है। इसे भी ठोक दिया जाएगा। आज का दूल्हा आप ही बनोगे, इसको आपको ही पहनाया जाएगा। क्या बात कर रहा है? नहीं तो क्या। ये थोड़ा टाका लग जाए। देखो जी ये इसका तुर्गा बनाया जाएगा। क्या चीज है ये, दिखाना। तुर्गा ये कागज है। अच्छा। ये कागज का मुकुट बनेगा, अच्छा। जिससे साफे में शाइनिंग आ जाएगी। इसे बनाया जाएगा, इसे दोनों हाथ से पकड़ के बनाया जाता है। अब ये देखो ये तैयार हो गया। अब इसको इसमें लगाया जाएगा, जिससे ये साफे की फिनिशिंग डिजाइन सब इस पे ही आता है। देखा जाएगा कि भाई तुर्गा कैसा बना हुआ है, क्या है। दूल्हे के साफे के लिए विशेष प्रकार से बनाया जाता है। एक कागज के ऊपर कपड़ा है, और कपड़े की भी इसको शेप देनी पड़ेगी। इसकी पकड़ के लिए थोड़ा इसको बांधना भी पड़ेगा। ये देखो इसको ये बांध दिया गया है। अब इसको इसके अंदर ठोकना पड़ेगा। ये देखो ये एक कला है। क्या बात है। अब इसको सिलाई करनी पड़ेगी अपन को। इसकी पकड़ के लिए इसकी सिलाई करना बहुत जरूरी होता है। अब ये पीढ़ी से पीढ़ी काम हो गया, तो ये एक हैबिट, एक आदत सी हो गई, जिससे ये चलता रहता है। मतलब ये टाका लगेगा इस पे, इसकी पकड़ हो जाएगी टाका लग के। ये देखो ये टाका लगा, ये परफेक्ट हो जाएगा दूल्हे का साफा। ये तो बिल्कुल डिजाइनर साफा जो आजकल एक्टर एक्ट्रेसेस अपने शादी में पहनते हैं, वो बना दिया आपने। हाँ हाँ देखो जी पहले अब इसकी अपन ये रस्सी काटेंगे। ठीक है। इससे अपन ने इसकी पकड़ की थी। हाँ। ये रस्सी को काटना पड़ेगा, जिससे ये साफे की शेप दिखेगी। ये इसमें रेती नहीं है, सिर्फ पकड़ के लिए लगाई जाती है। और दूसरा काम, दूल्हे के साफे में 1 2 3 4 5 6 ये आटियाँ लगाई है, और इसमें ये 5 पट्टियाँ हैं, और उस पर ये लगी है बॉर्डर जो अलग है। अब मैं इसको उतारने जा रहा हूँ, तो इसको आप देखना, इसकी फिनिशिंग अलग ही आएगी। ये देखो ये अंदर से सिर्फ कागज इतना ही लगेगा, बाकी इसमें फॉर्म है। अब ये मैं भैया को दूल्हा बनाने जा रहा हूँ। ये भी उनको ही पहनाया जाएगा, क्योंकि आज के दूल्हा वही है।
अब तो मुझे क्या दोस्तों देखो, जयपुर में अभी हम लोग हैं। अभी आप देखिए इसमें कितना पेपर यूज हुआ, कितना इसमें फॉर्म यूज हुआ, लेकिन आपको कुछ भी है ना कहीं भी दिखेगा नहीं। और इतना खूबसूरती से ये बनाया है और इसी कला को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। आज चौथी पीढ़ी यहाँ पे काम कर रही है। अगर आपको किसी भी तरह का साफा बनवाना हो, शादी ब्याह में, चाहे दूल्हे का साफा हो, चाहे बारातियों का साफा हो, चाहे किसी का भी हो, आप यहाँ आकर ये सब कुछ बनवा सकते हो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बनाया आपने। लगेंगे दूल्हे का साफा पहन के कि दूल्हे ही लग गई है, तो ऐसा लगता है जैसे आज ही घोड़ी पे चढ़ के इनको ले जाना पड़ेगा बारात के अंदर दूल्हा बना के। भाई साहब ने तो पूरे मजे ले लिए, लेकिन देखो बहुत अच्छा साफा बनाया है। ये दूल्हे का साफा तैयार हो गया और आज मुझे ही बना दिया इन्होंने। आप कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, घोड़ी पे चढ़ूं या नहीं चढ़ूं। को ये चाहिए, बनवाना है तो आप आ सकते हो। एड्रेस पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक नंबर भी आपको इस वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बनवा सकते हो।